जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि OROP का गठन किया गया और इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई। तो जैसे ही इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई, कई संगठनों द्वारा इसमें अनियमितताएं पाई गई, तो उन्होंने अपना विरोध सरकार को जताया। सरकार ने इन अनियमितताओं को देखने के लिए और उनका समाधान ढूंढने के लिए एक जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिसका नाम वन मैन जुडिशियल कमेटी रखा गया। इस वन मैन जुडिशियल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी, लेकिन सरकार ने कभी भी इस रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया। अब IESL नामक एक संगठन ने RTI द्वारा इस रिपोर्ट को प्राप्त किया। तो IESL को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को अगर लागू किया जाता तो हमारी कई मुख्य मांगे, जिनके लिए हम जंतर मंतर पर बैठे हैं, स्वतः ही पूरी हो जाती। आइए देखते हैं क्या लिखा है इस रिपोर्ट में। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के 59 पेजेस हैं, 59 पेजेस हैं, और इन सब पेजेस को पढ़ना थोड़ा मुश्किल लगेगा इस वीडियो में, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट इकट्ठे किए हैं। जैसे कि रिजर्विस्ट पेंशन, इनको पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं, MACP जो 2016 से पहले हैं उन पर लागू है या नहीं, और जो प्री मैच्योर रिटायर जा रहे हैं उन पर OROP लागू है या नहीं। ऐसे ही ऑनररी रैंक से जो रिटायर हो रहे हैं और जो नियमित रैंक से रिटायर हो रहे हैं, उनके बराबर ऑनररी रैंक को पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं। ऐसे ही कई और मुद्दे हैं, आइए देखते हैं एक एक करके। तो अगला जो पॉइंट है रिजर्विस्ट को OROP के लाभ मिलने चाहिए या नहीं। तो रिजर्विस्ट हैं वो भी अपनी जान देश के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए इनको OROP के लाभों से वंचित नहीं रखा जा सकता। एक जो आर्गुमेंट दिया गया कि इनकी जो नौकरी है वो 9 साल होती है, उसके बाद 6 साल रिजर्व होती है, जो कि पेंशन पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन कमेटी ने कहा कि ये पेंशन के हकदार हैं। जहां रिजर्विस्ट जिंदा नहीं है तो ये पेंशन उनके स्पाउस यानी कि उनकी वीर नारी को दी जानी चाहिए। तो अगला जो पॉइंट था वो MACP का है। MACP का लाभ दोनों जो नौकरी कर रहे हैं उनको और जो रिटायर हुए हैं उनको भी मिलना चाहिए। तो अगर जो एक्स सर्विसमैन पेंशन आए हैं उन पर MACP लागू होता है तो उनको एरियर भी मिलना चाहिए, लेकिन वो एरियर जब OROP की डेट है उसके बाद का ही मिलेगा, पीछे वाला एरियर नहीं मिलेगा। तो जो 33 साल से ऊपर हैं उनके लिए टेबल OROP में नहीं है। तो कमेटी ने कहा कि इन लोगों के लिए जिन्होंने 33 साल से ऊपर नौकरी की है उनके लिए भी टेबल बनाया जाना चाहिए। तो अगला पॉइंट है JCOR की पेंशन किस आधार पर होनी चाहिए। जो आखिरी रैंक में उन्होंने नौकरी की है पेंशन आने से पहले, या जिस रैंक की पेंशन उनको निर्धारित की गई है। तो कमेटी ने कहा कि जो भी पेंशन आने से पहले उनका रैंक था उसके ऊपर उनकी पेंशन निर्धारित की जानी चाहिए। यहाँ पर एक बात थोड़ा ध्यान देने लायक है, अगर आप किसी रैंक में 6 महीने से कम नौकरी करते हैं तो उस रैंक की आपको पेंशन नहीं मिलेगी, उससे पहले वाले रैंक की आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन कमेटी कहती है कि किसी भी रैंक में आपने कितनी भी नौकरी की हो उस रैंक की आपको पेंशन मिलनी चाहिए। तो अगला पॉइंट है कितने साल में OROP का गठन होना चाहिए। तो सैनिक संगठनों का मांग थी कि हर साल OROP का गठन होना चाहिए। कमेटी यह मानती थी कि 5 साल बहुत बड़ा अंतराल है और इसको कम किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही जो रक्षा मंत्रालय है उसकी परेशानियों को, दुविधाओं को भी देखना चाहिए। इसलिए इस OROP की जो समय है वो 3 साल होना चाहिए, हर 3 साल में OROP गठित होना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया
और कहा कि 5 साल में ही OROP गठित होगी। अगला जो प्रश्न था एवरेज ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम पेंशन के लिए, तो कमेटी ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मान लीजिए एक पेंशनर ने 20 साल नौकरी की है, दूसरे ने 30 साल नौकरी की है, तो 30 साल वाले की और 20 साल वाले की पेंशन में बहुत बड़ा अंतर होगा। इसलिए इसमें एक फार्मूला लगाया जा सकता है कि 30 साल वाले की पेंशन को प्रोटेक्ट किया जाए और 20 साल वाले की पेंशन को 30 साल तक खींच कर बराबर किया जाए। अगला जो सवाल था प्री मैच्योर रिटायरमेंट, तो कमेटी ने कहा कि OROP के जो लाभ हैं सभी को मिलने चाहिए, चाहे वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट है, लेकिन उसके लिए जो रूल बने हैं उनके आधार पर ही उनको इसके लाभ मिल सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जूनियर को प्रमोशन मिल गया और उस व्यक्ति को, उस एक्स सर्विसमैन को लाभ नहीं मिला, तो उसको भी यह OROP के लाभ मिलने चाहिए। अगला जो प्रश्न था बेस ईयर 2013 बनाना है 2014 के बजाय, तो ये कमेटी ने नहीं माना। अगला जो पॉइंट था पेमेंट ऑफ ऑनररी रैंक, जो है नियमित रैंक के बराबर उनको पेमेंट या पेंशन मिलना चाहिए, तो कमेटी ने कहा कि ये एक अच्छा पॉइंट है और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और लागू करना चाहिए। अगला जो पॉइंट था लंप सम देना जो वृद्ध पेंशनर है उनको, तो कमेटी ने कहा कि 80 साल से ऊपर जो भी पेंशनर हैं उनको एक मुश्त एरियर मिलना चाहिए। तो दोस्तों इसके साथ ही इस वीडियो का करते हैं अंत, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।